राधे कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है, जबकि इसका पारण 5 नवंबर 2022 को किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। साल देव उठनी एकादशी शुक्रवार 4 नवंबर को होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 से 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 तक। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय होगा 5 नवंबर 2022 को सुबह 6:40 से 8:55 तक। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु का ध्यान करे। इसके बाद घर की अच्छे से साफ सफाई करे और आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाए। इस दिन घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए आवश्यक रूप से जलाए। रात में भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं का पूजन आवश्यक रूप से करे। इसके बाद शंख और घंटियां बजाकर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। देव उठनी के दिन तुलसी विवाह। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्याएं नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा देव उठनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जल या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। बीमार, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल न खाए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आवश्यक रूप से करें। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दूंगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दे दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन आइए कर लीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन के बाद वह वैकुंठ लोक चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से 2 गुना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना भगवान कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा ही रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने
उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही देख ले। इसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गए। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को यह आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं, इसके साथ ही कृपा भी प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप सभी को देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।